हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम यूट्यूब पे करंट अफेयर की फ्री क्लासेस करवाने जा रहे हैं। तो यही वही क्लास फिर से है। मार्च मंथ हमने करंट अफेयर स्टार्ट किया हुआ है और इस क्लास से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि हमने स्टडी पॉइंट में ओरिएंटेड क्लासेस स्टार्ट की हुई है और ये बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में है। और इसमें हमारे कुछ न्यू बैचेस स्टार्ट हुए और एक मंडे से फिर से हमारा प्लस जो जेकेपी कांस्टेबल का बैच स्टार्ट हो रहा है और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ये हमारा मार्च मंथ में एक ज्ञान भारत मिशन जो न्यूज़ में था और यूनियन गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है और इसके जो ऑब्जेक्टिव है तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी इंडिया की मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करता है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रमोट करता है, उसके बारे में सर्वे के बारे में बताता है और इसका जो डॉक्यूमेंट है उनको कंजर्व करके रखता है। तो इसका ये मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है। और इसमें क्या होगा कि जो इंडिया का हमारा नॉलेज सिस्टम है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, उसमें एक्सेस मिलेगा, इंक्रीज होगा एक्सेस। उसके बाद इसमें जो की कंपोनेंट आते हैं तो इसमें ये क्रिएशन ऑफ द नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें एक हम नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाएंगे जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को स्टोर किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो बजट है तो 3.5 करोड़ का यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया। इसमें जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये है। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक और ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख लेते हैं। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आती है और ये एस्टेब्लिश की गई थी एज अ इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इन कोलकाता 1891 में। तो इसको जैसे ही हमारी दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट होती है तो ये भी कैपिटल, इस कैपिटल के साथ साथ में इसको भी शिफ्ट दिल्ली किया जाता है। और एट प्रेजेंट जो ये इस जो बिल्डिंग है ये 1926 में इसको कंप्लीट किया गया है और इसका जो डिजाइन दिया गया वो दिया गया सर एडविन ल्यूटेंस के द्वारा। ये था हमारा भारत ज्ञान मिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी आती है तो पीएम श्रम योगी मानधन एक योजना है, ये न्यूज में थी। तो इसमें क्या था कि ये जो योजना जो लॉन्च की गई है तो 2019 में की गई है और ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड यूनिवर्सल पेंशन कवरेज टू दी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ये याद रखना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को ये पेंशन देती है। तो इसके बाद में पेंशन का जो अमाउंट रहता है तो वो 3000 पर मंथ रहता है आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर। उसके बाद ये वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसका जो नेचर है, पेंशन जो इसका मैनेजर है जो तो वो LIC है। उसके बाद जो फैमिली पेंशन इन द सेंस की जब भी कोई लेट्स सपोज कोई पर्सन इसमें इनरोल करता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका 50% अमाउंट होगा तो उसकी वाइफ को दिया जाता है। तो ये थी हमारी एक इम्पॉर्टेंट योजना। उसके बाद जो पासपोर्ट कोई एक अमेंडमेंट बिल लाया गया जो हमारे पासपोर्ट रूल 1980 को क्या कर रहा है, अमेंड कर रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो इसके बारे में थोड़ा बताया गया, रजिस्ट्री ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, वहां से ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा इनके द्वारा इशू किया, जैसे म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा कोई इशू किया हुआ है। तो यही दो टाइप का जो बर्थ सर्टिफिकेट है तो हमारे पासपोर्ट के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद जो ये जो अमेंडमेंट हुई है तो ये एप्लीकेबल रहेगा तो ये कब के बॉर्न पर्सन के लिए रहेगा, 1 अक्टूबर से पहले के जो बने हैं तो 1 अक्टूबर के बाद वालों के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ जो हमारी छोटी की ये कंपनी है उनको नवरत्न स्टेटस दिया गया है तो इनके बारे में देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को दिया गया है, ये बनी है हमारी 25th नवरत्ना PSU। उसके बाद जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये 26th नवरत्ना PSU बनी है। तो इन दोनों के बारे में याद रखना है जैसे क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाता है तो इसका बेनिफिट और क्या होता है। तो जैसे महारत्ना का जब भी किसी PSU को स्टेटस दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसको अनलिमिटेड वांट मिलती है, वो अनलिमिटेड वांट मिलती है बिना अप्रूवल, गवर्नमेंट के अप्रूवल के क्या कर सकता है वो मनी को इन्वेस्ट कर सकता है। अब जब नवरत्न मिलता है तो उसमें उसको लिमिट लग जाती है कि इतने लिमिट तक की वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब मिनी रत्ना रहता है तो इसमें गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल रहता है इन पे और ये गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं। इनका ज्यादा जो मोटिव रहता है, फोकस रहता है तो वो अपने प्रॉफिट पे ही रहता है। ये थे हमारे 3 टाइप के जो स्टेटस PSU को दिए जाते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे मार्च मंथ में एक करंट अफेयर आता है जिसमें रिक्लासिफिकेशन ऑफ मेजर मिनरल की रिक्लासिफिकेशन हुई थी।
तो इसमें ये जो 4 न्यू मिनरल थे इनको ऐड किया गया था, जैसे ये थे बारियाइट्स, फेल्डस्पर और मिका एंड क्वार्ट्ज। इनको फिर से क्लासिफाइड और मेजर मिनरल की कैटेगरी में डाला गया है। तो मेजर मिनरल की कैटेगरी में क्यों डाला जाता है, इसका रीजन क्या है, तो ये देख लेते हैं। हाई इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए, तो जाके इसको क्या डाले जाते हैं, मेजर मिनरल में डालते हैं। और ये रेगुलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। और इस जो ये एक्ट है इसके अकॉर्डिंग 1957 के MMDR के एक्ट के अकॉर्डिंग ये रेगुलेट होने चाहिए, गवर्न होने चाहिए। उसके बाद 50 ईयर के लिए लीज पीरियड पे दिए जाते हैं। तो इनकी एग्जांपल है आयरन और कोल एक्स्ट्रा, ये सब मेजर मिनरल की कैटेगरी रहती है। जो माइनर मिनरल होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनकी लोअर इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और इसमें क्या होता है कि ये रेगुलेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जब इनकी जो एग्जांपल है तो ये है सैंड, मार्बल वगैरह जितने भी आते हैं तो इस कैटेगरी आते हैं। तो ये इनके यूजेस हैं, यहाँ पे ये यूज होते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना। और रीजन क्या है कि इनको क्यों वहां पे रिक्लासिफिकेशन किया गया। इनहेंस द क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन, उसके बाद प्रमोटिंग डोमेस्टिक माइनिंग, बूस्ट साइंटिफिक माइनिंग होनी चाहिए, रिड्यूसिंग द इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जैसे कि हम मेजर मिनरल के लिए चाइना पे डिपेंड करते हैं या ताइवान पे करते हैं, तो इसको रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट को ये क्लासिफिकेशन की गई है। उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव दिया गया है। इससे क्या हुआ कि हमारे जो पोर्ट है उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको स्टैंडर्डाइजिंग की जाएगी उनकी। उसके बाद जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने क्या किया कि मणिपुर के लिए एक पैकेज अनाउंस किया गया है जो 500 करोड़ का है, ये भी याद रख लेना, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि जो हमारे जो सिविल सर्वेंट जितने भी हैं तो उनको थोड़ा सा इसके अंदर कोई अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी, तो ये यूनियन गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है तो वो 10th रेनेसां डायलॉग के हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं। तो इसका जो थीम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काल चक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट, ये है। तो ये बॉयलर एक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना कि ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईस्ट कोस्ट रेलवे बिकम द फर्स्ट रेलवे जोन टू अचीव द 250 मिलियन फ्रैगेट लोडिंग इन 24-25 में ये बना हुआ है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था, तो उसमें ये बताया कि इंडिया क्रॉस्ड 1 बिलियन टन्स ऑफ द कोल प्रोडक्शन फाइनेंशियल 24-25 में, तो ये हमने क्रॉस किया हुआ। ये था हमारा करंट अफेयर जो मार्च मंथ में, अभी 1-2 क्लास आगे और भी आ सकती है मार्च का जो करंट अफेयर है। तो ये हमारी ए ओरिएंटेड क्लासेस चल रही है यहाँ पे, तो इन क्लासों को ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी पॉइंट में आना होगा और यहाँ पे एनरोल करना होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।